Hello guys, this is Prachi. Welcome to my channel and first of all happy new year to all of you। और आप जो भी चाहते हैं आपकी जो भी विश है वो ज़रूर पूरी हो, आई होप। एंड आज से हम जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का ही होगा। पार्ट 2 आप उसको मान लीजिए, जिसमें हम डिफरेंट टर्म्स का इंटीग्रेशन करेंगे जो एक ही टर्म में डिफरेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे तो आप उसे क्लियरली समझ जाएंगे। इससे आप अपने प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, आने वाले टाइम में आपको बहुत सी वीडियोस मिलने वाली हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और इससे पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लें, बिकॉज़ जो भी नई वीडियो आती है वो प्रीवियस वीडियो पर बेस्ड होती है। अगर आपके लास्ट सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं तभी आपको आगे की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आज हमारे सामने, क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें करना है x के सापेक्ष अवकल गुणांक। ठीक है, यानी कि इसका डेरिवेटिव हमको निकालना है। हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है जिसको हम y सपोज करते हैं वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर ax प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि y इक्वल हमने क्या मान लिया, एक x प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम इसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, जिससे हमें इसका आंसर मिले। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसका अगर ये सिंपल टर्म होती, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता तो हम इसका सिंपली डिफ्रेंशिएशन कर सकते थे, है ना। बी तो कांस्टेंट 0 हो जाता और a इंटू एक्स है तो यहाँ पर a आ जाता, x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता। तो हम अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे हमें दूसरी तरीके से सॉल्व करना होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने ए एक्स प्लस बी को टी एज्यूम किया, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपको क्लियर है। अब जब y के इक्वल में t है ना, तो y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो t के सापेक्ष होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t होगा। अगर यहाँ पर इक्वल में हमारे पास x होता है तो हम डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास t है तो डिफ्रेंशिएशन y का t के रिस्पेक्ट में होगा। तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो इसको क्या लिखा, dy बाई डी टी, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और हमें पता है कि टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, ऊपर पावर में से -1 तो पावर 1 बचेगी, तो ये क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा। इतना आपको क्लियर होगा। अब जो हमने माना है ए एक्स प्लस बी को t माना है, अगर हम यहाँ पर डी टी करते हैं तो यहाँ पर t का किसके सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन होगा, यहाँ पर हमें क्या टर्म दिख रही है, x दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहें जिसको हमने t एज्यूम किया है तो ये तो x के सापेक्ष होगा, क्योंकि t के इक्वल में क्या है, यहाँ पर x मल्टीपल है। ठीक है, तो हमने इस टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन किया तो डी टी का किसके सापेक्ष होगा, डी एक्स के सापेक्ष होगा। और इस टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा, क्योंकि b कांस्टेंट है, b का हो जाएगा 0। ठीक है, और a इंटू एक्स है तो x का 1 हो जाएगा तो a वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इनको कंबाइन करें, यानी कि हमें क्या चाहिए होता है, हमें तो जो इनिशियल क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें x के रिस्पेक्ट में y का डेरिवेटिव चाहिए, तो हमें तो अल्टीमेटली क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। ठीक है, हम वही निकालेंगे। लेकिन हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि अगर हम यहाँ से डी टी और डी टी को कैंसिल कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स से तो मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने इसको इस तरह से लिखा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ डी टी से डी टी कैंसिल, फिर भी हमें क्या मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं था, हमने दो टुकड़ों में डेरिवेटिव को निकाला है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाता है। इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। बस अब हमने इनका जो डेरिवेटिव निकाला है वो पुट कर देंगे, डी वाई बाई डी टी है 2t और डी टी बाई डी एक्स है a, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा। अच्छा, एंड में आपको पूरी वैल्यू रखने के बाद जो t की वैल्यू आपने पुट मानी थी, एज्यूम की थी, टी जिसके इक्वल में एज्यूम किया था उसको आप टी के प्लेस पर पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और मैं आपसे जैसा कि हर बार कहती हूँ कि आप प्लीज़ खुद से ज़रूर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हमें दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने फिर क्या किया, हमने इस पूरी टर्म को क्या मान लिया, t एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस पूरी टर्म को हमने t एज्यूम कर लिया है।
तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये पूरी टर्म t हो गई तो t का रूट हो जाएगा, और t के रूट को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब फिर से हम y का t के रिस्पेक्ट में करेंगे क्योंकि इक्वल में t है, तो t की पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ये 1/2 आगे आ जाएगा और ऊपर से पावर में से -1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब t की पावर -1/2 को नीचे हम क्या लिख सकते हैं, रूट में t, क्योंकि नीचे आके ये प्लस हो जाएगा, तो हमने वही केस को इस तरह से हमने लिख लिया। अब जिसको हमने t माना था उस टर्म का हमने डिफ्रेंशिएशन करना है जिससे हमें dt/dx मिलेगा, तो हमने यहाँ पर वही किया है। इस टर्म का हम करेंगे फर्स्ट टर्म का, तो 2 आगे आ जाएगा क्योंकि a तो ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और b इंटू एक्स का हो जाएगा b, और c का क्या हो जाएगा 0, तो ये आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, dy/dx, तो ये क्या होगा dy/dt इंटू dt/dx, तो दोनों की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी, और जो t हमने एज्यूम किया था, t के प्लेस पर जो वैल्यू थी वही एक्चुअल वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा, अगर क्लियर नहीं है आप खुद से सॉल्व करें, और अगर नहीं समझ आता है फिर भी आप दोबारा इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है साइन एक्स क्यूब। साइन एक्स क्यूब का आपको एक्स के सापेक्ष क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एक्स क्यूब को, ठीक है, आपने एक्स क्यूब को टी एज्यूम किया। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि इसमें से हम किसको निकाल कर टी को पुट कर सकते हैं, या तो पूरी टर्म, कुछ टर्म ऐसी दी होगी जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी कि उस पूरी टर्म को ही हमें टी मानना पड़ा, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक्स क्यूब को हम यहाँ पर टी मान सकते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। साइन टी के बाद जब इसको हमने dy/dt किया, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी होता है, और t की जो वैल्यू हमने एज्यूम की थी एक्स क्यूब, वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है जिसके प्लेस पर t पुट किया था, तो ये dy/dt आ जाएगा हमारे पास। आगे हम देखें तो अब हमें dt/dx चाहिए, ठीक है, तो dt/dx क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या था यहाँ पर, t की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x², ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx, तो dy/dt इंटू dt/dx ये हो जाएगा, और जो जो वैल्यू उनकी निकाली है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 3x² इंटू कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम थर्ड देखते हैं तो यहाँ पर आपको कॉस mx का करना है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, mx को t एज्यूम करोगे, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस t हो जाएगी। जब y का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे आप, तो dy/dt क्या मिल जाएगा, कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन t, ठीक है। यहाँ पर आपने t की जो वैल्यू पुट किया वो भी यहाँ यहीं पर लिख सकते हो, यानी कि t के प्लेस पर mx यहाँ पर आप लिख सकते हो। अब जो t एज्यूम किया है हमने उसका डिफ्रेंशिएशन, तो mx का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, m तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा और x का हो जाएगा 1, तो ये m आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, ये क्या है dy/dt इंटू dt/dx, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमने वैल्यू निकाली है माइनस साइन t पुट कर दिया, m पुट कर दिया, और t की जो वैल्यू हमने जिसके प्लेस पर t पुट किया था mx, वो यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए या किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें जो डिफ्रेंशिएशन दिया है निकालना है, वो निकालना है हमें साइन x डिग्री का। अब आपको यहाँ पर एक बात सीधे ध्यान में रखनी है कि अगर आपको x डिग्री इस तरह से कोई टर्म दी हो तो आप उसके प्लेस पर क्या पुट करेंगे, πx/180, ठीक है। x डिग्री के प्लेस पर क्या पुट किया जाएगा, πx/180, तब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे, तो साइन x डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री x डिग्री की जगह हमने क्या पुट किया, πx/180, तो अब हमारी पूरी टर्म क्या हो जाएगी, y = साइन πx/180। अब आप πx/180 के प्लेस पर t पुट करोगे, तो y क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा, जब ये पूरी टर्म t हो जाएगी, ठीक है। तो y को साइन t हो जाएगा, और t को हमने क्या एज्यूम किया है, ये। अब हम अगर इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में, तो साइन t का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस t, और t की जो वैल्यू थी वो हमने फिर यहाँ पर पुट कर दी है। इसके बाद अगर हम t वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x का तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर π/180 आ जाएगा,
और फिर जैसे हम करते हैं dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दोगे जो आपने निकाली हैं, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू log 10x बाई 2। ठीक है, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपने यहाँ पर क्या किया, x बाई 2 को t मान लिया। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो 10x बाई 2 है वो 10t हो जाएगा, क्योंकि x बाई 2 को t माना है ना। यहाँ पर आपको 3 टर्म दिख रही हैं, log है, 10 है और x बाई 2 है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, x बाई 2 को t माना, तो ये क्या हो जाएगा 10t, इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी 10t हो जाएगी। और जो पूरा 10t है उसको आपने u माना है। अब देखना है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जो 10t है वो तो u हो गया, जब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी u, तो log u हो जाएगा y के इक्वल में। ठीक है, log u हो जाएगा, u हमने क्या माना है यहाँ पर 10t और t क्या माना है x बाई 2। अब इसको हम तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका हो जाएगा dy बाई डी यू, क्योंकि यहाँ पर u है। इसका हो जाएगा du बाई डी टी, क्योंकि ये t के रिस्पेक्ट में है। और ये क्या हो जाएगा dt बाई डी एक्स, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। अब देखो इसको कैसे करते हैं, dy बाई डी यू करेंगे तो log x क्या होता है 1/x, तो log u क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। इतना क्लियर है। u को जो हमने एज्यूम किया था 10t वो हमने फिर यहाँ पुट कर दिया, और t को जो एज्यूम किया था वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया, यानी कि 10x बाई 2। तो ये टर्म क्या बन जाएगी 1/10 कॉट होता है, तो ये बन जाएगी कॉट x बाई 2। अब दूसरी टर्म देखते हैं जो हमने u एज्यूम किया था, u की वैल्यू क्या थी 10t, तो du बाई टी टी करेंगे तो 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, तो 10t क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t हो जाएगा, और t की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पर x बाई 2 पुट कर दी है। अगर हम देखें हमने t क्या माना था x बाई 2 माना था, तो इसका dt बाई डी एक्स करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो ये 1/2 हमें मिल जाएगा। अब जो जो तीनों डिफ्रेंशिएशन हमने निकाले हैं वो dy बाई डी एक्स के इक्वल मल्टीप्लिकेशन में हम रख देंगे। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ हमने इनकी निकाली है उसको हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया है 1/2 तो एज इट इज़ है, ये 2 लिखा हुआ है। कॉट एक्स बाई 2 को हमने क्या लिख लिया है कॉस एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2, कॉट को लिखा, और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को क्या लिखा 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा। ठीक है, एक कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी नीचे साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, तो जैसे कि 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2a होता है, लेकिन ये हाफ में है x बाई 2, तो ये साइन x हो जाएगा ये पूरी टर्म। 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है साइन 2a। ठीक है, लेकिन ये हाफ में है तो ये साइन a होगा, यानी कि साइन x होगा, और 1/sin क्या होता है cosec x होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास क्या है, तो गाइज ये आज के क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो नेक्स्ट लेवल है इन क्वेश्चंस का वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, अगर समझ आए हैं सीरियसली, तो अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी इसको करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वॉच करें। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।